सीधा ना टेढ़ा। हाँ ये गाय लेके आए हैं, ठीक है मेरा। फ्रीजियन गाय है। बकौल मालिक। अच्छा, कितने दिन से ये सूरत की तरफ हो? सर तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं। बच्चा दिया है, 1 महीना हो गया। 1 महीना बच्चा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी 8-10 दिन से ना ये प्रॉब्लम कर रही है। ये एक टन जो है ना, ये हाँ, ऊपर से जो नीचे दूध निकालते हैं ना, हाँ। गंद आता है। गंद आ रहा है। गंद आ रहा है। अभी प्रेशर में वो बंद हो गया ना। हाँ हाँ। लेकिन अभी इस टाइम आ जाता है, इस टाइम नहीं आता। ये 3-4 दिन हो गया बस। ज्यादा 8-10 दिन होता है। 8-10 हमने दिन हो ट्रीटमेंट गए। की है, अच्छा। लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो पहले ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले ठीक। हाँ पहले ठीक थे। जी हाँ। तो ये लेके गाय फ्रीजियन गाय है, और अच्छी नस्ल की गाय है। तो इन्होंने बच्चा दिया है, महीना हो गया। तो उनके एक तन में मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि वो कहते हैं कि उसमें से गंद आ रहा है, कभी दूध आता है कभी नहीं आता, बंद हो जाता है, जो भी होता है। तो उसको अब हम देखते हैं कि मसला क्या है। अब थोड़ा सा ये वाला तन है, ये बाकी ये देख ले, ये पूरा जो है ना, ये एरिया ये सख्त हुआ है, ये नरम है। उस साइड पे जितनी भी है ये सारा नरम हुआ है। ये एरिया देखो, ये सूजन भी हुई है, ये सख्त हुई है। सख्त की सूजन की वजह से कई दिन हो गए, तो फिर ये सख्त हो जाती स्वेलिंग, और सूजन की वजह से हार्ड हो जाती है। थोड़ा सा इधर बैठ जाए, इसको करीब कर। ये गंद आ रहा है उसमें। ये दूध गड़ा है, इसमें मेस्टाइटिस, वो इलेक्ट्रिकल वो पेड है, मेस्टाइटिस पेड जरा सा तरीका निकाले। अब जो प्रेशर से निकाले ना, हाँ, बस वो जगह सर ऐसे। हाँ है। ये दूध उसी तरह पतला नहीं है जिस तरह गाय का पतला होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, मेस्टाइटिस है, तनों की जो एक बीमारी है वो इसमें है। और कई दिनों से ट्रीटमेंट करे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो, आहिस्ते आहिस्ते जो ही वो पहले शुरू वाले निकल जाते हैं, तो दूध पतला होता जाता है। ये देख, ये पूरा एरिया जो है एक किस्म का हार्ड, ये मांस बना हुआ है पूरा, ये सख्त सा बना हुआ था। ये अगर इसकी बर वक्त इलाज वगैरह ना किया जाए, तो इसका फिर मसला ये हो जाता है कि ये सख्त होते होते फाइब्रोसिस, यानी बिल्कुल जो नरम रग वगैरह है दूध वाली, वो सारे बंद हो जाती है। और जो ही फिर वो बंद होती है, तो दूध निकलना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। आखिर में जो उसका जो दूध आने का जो रास्ता है, वो कंप्लीटली उसमें गोश्त आ जाती है, और उसकी वजह से दूध बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह होता है कि इलाज चूंकि बहुत ज़रूरी होता है शुरू में, जो शुरू में ये मसला आ जाता है, तो अगर सही बंदे के पास किसी वेटनरी हॉस्पिटल या कोई करीब कोई डॉक्टर हो, उनके पास अगर आप बर वक्त उसको ले जाएं, तो कोई उसमें फिर ये होता है कि बर वक्त इलाज हो जाता है, फिर ये नौबत नहीं आती। और जितना भी ये लेट होता जाता है, क्योंकि ये तनों की बीमारी जो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। एक गाय है, 4 तन है, उनमें से 1 तन भी ज़ाया हो गया, तो गाय की जो कीमत है, अंदाजन कितनी कीमत होगी इसकी? हमने ली थी 2,30,000। 2,30,000 की। तो ये तन ऐसा समझो कि आप यानी 65,000 या 60,000 के एक तन इसको समझो। तो इसकी वजह से वो ब्लैक वाला नहीं था, काला वाले का और भी था। ये मेस्टाइटिस पेडल है, ठीक है। ये
इसको मेस्टाइटिस पेडल कहते हैं। इसमें हम सर्फ फिल्म मेस्टाइटिस के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चेकअप के लिए। तो ये हमेशा जो है ना इस जानवर के टेल की तरफ ये पोर्शन होना चाहिए, और ये दो जो है ना इस साइड पे राइट साइड पे होनी चाहिए। तो ये राइट फ्रंट राइट रियर, ये जो है ना लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट रियर। इसमें हम फिर आसानी होती है कौन कौन सी उसमें ये 4 तनों से मैं डाल रहा हूं। आप देख लें ये तीनों तन जो हैं इनकी दूध देखिए ये सही है। ये वो तन है जिसकी दूध खराब है, इससे जाहिर हो रहा है कि इसमें इन्फेक्शन है, इस तन में इन्फेक्शन है। ये कौन सा तन हो गया? राइट फ्रंट, राइट फ्रंट। तो ये एक है सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट, ये मेस्टाइटिस पेडल इसको कहते हैं, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो ये तो आप ज़ाहरी तौर पे इसमें ये चेंजेस आ रही है कि आप क्लिनिकली आपको नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि हम सर्फ एक्सेल जो है, सर्फ एक्सेल उसको हम वो करते हैं उसकी इक्वल क्वांटिटी में इसमें मिक्स करते हैं, और वो जब मिक्स करते हैं तो ये बिल्कुल जेली लाइक बन जाएगा। लेकिन आपके सामने अभी मैंने निकाला है, अब ये मिल्क देखे येलो कलर का, और ये तीनों जो है ना ये बिल्कुल सही है मेस्टाइटिस। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी दिन गुजरते जाते हैं, इसकी अगर आप ट्रीटमेंट ना करें तो फिर क्या हो जाएगा कि ये दिन ब दिन इसमें फाइब्रोसिस होती जाएगी, और उस फाइब्रोसिस की वजह से वो तन की जो ओपनिंग है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, गोश्त उसके अंदर आ जाएगी। फिर आखिर में यही तन जो 65,000 का एक तन समझो तो ये ज़ाया हो गया, और भैंस के या गाय की 3 तन रह जाएंगे, जो इतना लॉस हो रहा है। तो ये बीमारी इंतहाई सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी बर वक्त इलाज करने चाहिए, और प्रॉपरली जो सही नॉलेज रखने वाला या काबिल डॉक्टर जो भी होता है तो उससे आपने करना है। हर किसी को नहीं दिखाना है, जिसके पास नॉलेज और जान पहचान हो, मतलब ये है कि इस बीमारियों के बारे में या एक्सपर्ट हो सही, तो उसके पास लेके जाकर, क्योंकि अगर ये डिले हो गई तो आपकी इस गाय या भैंस का तन गया। बाकी बीमारी थोड़ी बहुत जो भी होती है वो तो जानवर रिकवर हो जाते हैं, लेकिन तन अगर वो हो गया, इसके आपने इलाज सही तरीके से नहीं की तो तन ज़ाया हो जाता है। वो एक इंस्ट्रूमेंट था जिलानी के पास, वो टीट साइफन गया। ये आपने देखा या पकड़े। इसको कहते हैं टीट साइफन, ठीक है। इसके अंदर ये वो होता है, तो इसको आपने पकड़ना है इस तरह से, इसके अंदर लेके जाना है।
तो ये टीट साइफन है। इससे ये होता है कि इसके अंदर जितना भी मिल्क वगैरह होता है वो सारा निकल जाएगा। बस अब ये इसको टीट साइफन कहते हैं, ठीक है। ये टीट स्ट्रक्चर रिमूवर है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे कोई गोश्त वगैरह का टुकड़ा है जो बंद किया हुआ है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अंदर इस तरह डाल देते हैं और उसके बाद इसको खोल के उसके अंदर फिर गोश्त वगैरह टुकड़ा जो है ना वो आ जाएगा और उसको फिर खींच लेते हैं, वो सारा गोश्त साथ निकल आ जाएगा। फिर जो इसकी ओपनिंग है वो कंप्लीटली वो ओपन हो जाएगी। तो इसको कहते हैं टीट स्ट्रक्चर रिमूवर। अब इसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह लिखवा देते हैं क्योंकि ये खाली हो गया। उसके बाद जो है ना इसमें मेडिसिन वो कर लेते हैं। अच्छा, अभी भी बचा हुआ है, यानी उस वक्त उस हद तक नहीं गया है जो रोड़ा बन रहा हो, अभी रोड़ा नहीं इसमें। अब सिर्फ ये है कि इन्फेक्शन है, जरासीम है, उसके इलाज करने का जरूरत ना हो। अगर ये डिले हो जाते हैं तो उससे मसला ना आएगा। हाँ वही है ना। तो अब इसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह हम लिखवा देते हैं। पहले भी वहाँ पे एंटीबायोटिक जब भी हम डालते हैं इंट्रामेमर इन्फ्यूजन वगैरह, तो उसमें हमेशा पहले तन को दूध से खाली करना पड़ता है। जब कंप्लीटली खाली हो जाए उसके बाद फिर हम मेडिसिन डालते हैं। मेडिसिन डाल के उसके बाद टीथ की स्फिंक्टर को पकड़ के उसके बाद आराम से ऊपर करने। ये क्या हो गया, ये लोकल ट्रीटमेंट हो गए। उसके बाद फिर सिस्टेमिक आपने साथ एंटीबायोटिक है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी है और साथ जितने भी मेडिकेशन है वो आपने फिर सिस्टमेटिकली लगाना। 5 ट्यूबें चढ़ाई है। और ट्यूबें कौन कौन सी थी? अच्छा, तो अभी तक बची हुई, तो इसलिए थोड़ी बहुत बची हुई है। लेकिन कंप्लीटली अभी तक। और बाकी गोश्त में कुछ साथ लगाते थे, टीके लगाते थे, तो बेहतर होता कि वो पर्ची होती तो कम से कम पर्ची का पता चल जाए ना, उसके मुताबिक फिर हम मजीद जो है ना मेडिसिन में फिर तब्दीली करके ना, ताकि उस अच्छे मेडिसिन पे हम लिख देते हैं ताकि जल्दी रिकवर हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया गया। ये मेस्टाइटिस का केस है। मेस्टाइटिस में ये होता है कि एक होता है एक्यूट मेस्टाइटिस, एक क्लिनिकल और एक सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। फिर सब क्लिनिकल में ये होता है कि उसमें बज़ाहिरी कोई स्वेलिंग कोई चीज नहीं होती। सब क्लिनिकल में ये सर फिल्म मेस्टाइटिस पेडल जो है, इससे आपको पता चल सकता है। उसमें सर्फ एक्सेल थोड़ा सा सोल्यूशन बना के, ठीक है, 3% सोल्यूशन बना के, सेम क्वांटिटी सोल्यूशन ये मिल्क और वो दोनों मिक्स करके जेली लाइक फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें अल्काइल एराइल सल्फोनेट है। इसके सेल के डीएनए के साथ मिल के क्लाट बना देते हैं। तो आप ले इसको नहीं, अभी तो करना है। तो वो दवाई इसमें डालनी है ना। चलो खैर है, अब बैठते हो, मैं कुछ दवाई निकलवा देता हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपने क्या करना है, ये सब क्लिनिकल है, वो हम सिर्फ और सिर्फ सब फिल्म स्टेटस से टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये क्लिनिकल फार्म में गई है, ये क्लिनिकल फार्म में गई है, कई दिन हो गए इनके, तो उसके बाद इसकी वो स्वेलिंग है, फाइब्रोसिस टाइप हुई है, हार्डनेस आई हुई है, और उसके बाद आपने दूध भी देखा है। ये दूध देख लें, ये आपने इस दूध को देख लें, कलर भी चेंज है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी तीनों तनों के जो है ना दूध साफ है और ये येलो कलर है, येलो डिस्कलरेशन है। तो क्योंकि इसमें पस सेल्स होते हैं, पस सेल्स होते हैं, उसकी वजह से कलर आ जाते हैं। तो क्लिनिकली जो है ना फिर आप उसके मेडिकेशन करना।
सब क्लिनिकल में फिर एक्यूट कंडीशन होता है ना, क्लिनिकल में एक्यूट कंडीशन होता है, फिर सब एक्यूट होता है, फिर क्रॉनिक हो जाता है। तो ये उसके मुताबिक फिर क्लिनिकली वो करते हैं। लेकिन सब क्लिनिकल जो है वो बज़ाहिर तन बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन वो आप सर्फ फील्ड में स्टाइटस टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मिल्क में चेंजेस आएगी, बाकी कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।